Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we discuss about chapter number 2 ऐसे थे महामना. Open chapter number 2 ऐसे थे महामना. Start पृष्ठ पेज नंबर 16. प्रयाग की एक गली में एक बीमार कुत्ता पड़ा था. चोट लगने से उसके शरीर में घाव हो गए थे. उनमें कीड़े पड़ गए थे. कुत्ता दर्द से तड़प रहा था और चिल्ला रहा था. आते जाते लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते. तभी भारवश के एक बालन का मन कुत्ते की पीड़ा देखकर दया से भर गया. वह तुरंत डॉक्टर के पास गया और उससे दवा लगाकर कुत्ते के घाव पर दवा लगाने लगा. दवा तेज थी. दवा लगाते ही कुत्ता गरगराता हुआ दांत दिखाने लगा. यह देखकर तमाशाबीनों में से कोई चिल्लाया, अरे बच्चे हट जाओ, यह कुत्ता तुम्हें काट लेगा. पर वह बालक दवा लगाता रहा. कुछ दिन नियमित रूप से दवा लगाने पर कुत्ता भला चंगा हो गया. दुखियों के प्रति करुणा का भाव रखने वाला वह बालक था पंडित मदन मोहन मालवीय. अंडरलाइन दिस लाइन. दुखियों के प्रति करुणा का भाव रखने वाला वह बालक था पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें आगे चलकर महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया. उन्होंने अपना जीवन देश सेवा, समाज सुधार और शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया. 1916 ईस्वी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना गई. अंडरलाइन दिस लाइन. 1916 ईस्वी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की. विश्वविद्यालय के शिक्षक कभी कभी उद्दंडी छात्रों को उनकी गलतियों के लिए आर्थिक दंड दे दिया करते थे. छात्र दंड को माफ कराने के लिए मालवीय जी के पास पहुंच जाते थे. महामना उनका दंड माफ कर देते थे. यह बात शिक्षकों को अच्छी नहीं लगती थी. एक दिन वह मालवीय जी के पास जाकर बोले, महामना, आपके द्वारा उद्दंडी छात्रों का दंड माफ करने से बुराई का बढ़ावा मिल रहा है. उनका मनोबल बढ़ रहा है. इससे अनुशासनहीनता बढ़ती है. इसलिए आप उनका दंड माफ ना किया करें. इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलेगी. शिक्षकों की बात सुनकर मालवीय जी बोले, भाइयों, जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था तो एक दिन गंदे कपड़े पहनने के कारण मुझ पर 6 पैसे का आर्थिक दंड लगाया गया था. अंडरलाइन दिस लाइन. जब मैं प्रथम वर्ष का छात्र था तो एक दिन गंदे कपड़े पहनने के कारण मुझ पर 6 पैसे का आर्थिक दंड लगाया गया था. उन दिनों मुझ जैसे छात्र के पास 2 पैसे साबुन के लिए नहीं होते थे. भला 6 पैसे दंड देने के लिए कहाँ से लाता? उस दंड की पूर्ति मैंने किसी प्रकार की, यह सोचते ही मेरे हाथ स्वच्छ छात्रों के प्रार्थना पत्र पर क्षमा लिख देते हैं. मालवीय जी का उत्तर सुनकर किसी अध्यापक से कुछ भी कहते ना बना. ऐसे उदार और सहृदय थे महामना मदन मोहन मालवीय. एक बार मालवीय जी की गाड़ी से एक सभा में सम्मिलित होने जा रहे थे. रास्ते में उन्होंने एक महिला को सड़क के किनारे घायल अवस्था में कराहते देखा. पास ही एक अबोध बच्चा लेटा हुआ था. मालवीय जी ने तुरंत गाड़ी रुकवाई
उस महिला और बच्चे को गाड़ी में बिठाया तथा ड्राइवर से तुरंत अस्पताल चलने को कहा। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी को अस्पताल ले गया। अस्पताल में महिला का उपचार शुरू होने के बाद मालवीय जी ने उसे कुछ रुपए दिए और वापस गाड़ी में आकर बैठ गए। फिर ड्राइवर से बोले, अब चलो। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। मालवीय जी में मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके हृदय में देश और देशवासियों के लिए अपार स्नेह था। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी कर्मठता को देखते हुए उन्हें कर्मयोगी कहा था। अंडरलाइन दिस लाइन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने उनकी कर्मठता को देखते हुए उन्हें कर्मयोगी कहा था। 24 दिसंबर 2014 ईस्वी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्नम से अलंकृत किया गया। अंडरलाइन। 24 दिसंबर 2014 ईस्वी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्नम से अलंकृत किया गया था। ऐसे सत्पुरुष का भारत सदैव ऋणी रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।